A very warm welcome to you all in the online session of आज़ाद हाई स्कूल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 3rd के हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर का नाम है एक दुनिया रचें। यह एक कविता है। इसमें लोगों को मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी गई है। हमारी एक ही दुनिया है और हम इस दुनिया की संतान हैं। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म, जाति या किसी भी रंग की क्यों ना हो। हमें एक साथ प्यार से रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कविता। एक दुनिया रचें आओ हम प्यार की, जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हो संसार की। इसमें कवि कहते हैं कि आओ एक ऐसी दुनिया बनाएं जिसमें केवल प्यार ही प्यार हो और संसार में यानी कि इस दुनिया में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। एक धरती ने हमको दिया है जन्म, एक धरती के बेटे हैं हम मान लें। कहने का तात्पर्य है कि हम सभी इसी धरती माता की संतान हैं। हम में से कोई भी अलग नहीं है। अजनबी हों भले हाथ अपने मगर एहसास एक दूजे के पहचान लें। कहने का तात्पर्य है चाहे कोई कैसा भी हो। अजनबी यानी कि एक दूसरे को ना जानने वाले हाथ, मतलब कोई किसी जाति का है या कोई किस जाति का है, लेकिन हमें एक दूसरे का एहसास को समझना है, यानी कि एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना को समझना है। तोड़ डालें ये दीवारें बेकार की, यानी हमारे बीच जिस भी प्रकार की दीवारें हैं, चाहे वो रंग की हों या जाति की हों, उन्हें हमें तोड़ देना चाहिए। धूप गोरी है क्यों, रात काली है क्यों, इन सवालों का कुछ आज मतलब नहीं। अब धूप सफ़ेद क्यों होती है, रातें काली क्यों होती है, इन सवालों का आज कोई मतलब नहीं है। मतलब आज के ज़माने में, इस समय में कौन काला है, कौन गोरा है, कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, कौन ऊंचा है और कौन नीचा है, इस समय में इन बातों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। बांट दे जो बिना बात इंसान को, उन ख्यालों का आज मतलब नहीं है। जो इंसानों को बांट देती है किसी भी धर्म में या जातिवाद में, उन चीज़ों का या उन ख्यालों का आज कोई भी मतलब नहीं है। इन विचारों का हमारे जीवन में अब कोई भी मतलब नहीं है। जोड़कर हर कड़ी टूटे तार की, एक दुनिया रचें आओ हम प्यार की। कड़ी का मतलब यहाँ श्रृंखला है। कहने का तात्पर्य है कि हम सारी कड़ियों को जोड़कर, यानी कि सबको एक साथ मिलजुल कर, एक साथ एक कुटुंब में भरकर आओ ये दुनिया रचे हम प्यार की। सब प्यार से और खुशी से एक साथ रहें। इस कविता के कवि हैं रमेश तैलंग। आइए अब हम इसके अभ्यास के लिए प्रश्न करते हैं। सबसे पहले है मुख से। कवि कैसी दुनिया रचना चाहता है? कवि प्यार की दुनिया रचना चाहता है, जहाँ चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हों। हमें कैसी दीवारें तोड़ डालनी चाहिए? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हमें धर्म, जातिवाद और भेदभाव की दीवारें तोड़ डालनी चाहिए। अगला प्रश्न, इस कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, इस कविता के द्वारा कवि हमें मिलजुल कर रहने का संदेश देना चाहता है, क्योंकि हम सब एक ही धरती माँ की संतान हैं। आगे देखते हैं हम कलम से। हमें प्यार की कैसी दुनिया रचनी चाहिए, जिसमें संसार की सारी खुशियाँ हो, जिसमें नफरत ही नफरत हो या जिसमें दुख ही दुख हो। तो इसमें आएगा पहला वाला, जिसमें संसार की सारी खुशियाँ हो। आगे है, हमें किन ख्यालों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे,
जो इंसानों को आपस में मिलकर रखे, जो इंसानों को बिना बात बांट दे, या जो इंसानों को मिलजुल कर रहना सिखाए। तो यहाँ पे नहीं कहा है, तो उसका क्या आएगा? सेकंड वाला ऑप्शन, जो इंसानों को बिना बात बांट दे। ऐसे ख्यालों का हमें मतलब नहीं रखना है। आगे चलते हैं हम प्रश्न उत्तरों पर। अजनबी होते हुए भी हमें क्या पहचानना चाहिए? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, अजनबी होते हुए भी हमें एक दूसरे के एहसास को पहचानना चाहिए। अगला प्रश्न, आज के समय में किन सवालों का कोई मतलब नहीं है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कौन गोरा है और कौन काला? आज के समय में इन सवालों का कोई मतलब नहीं है जो इंसानों को बांट दे। अगला प्रश्न, टूटते तार की कड़ी जोड़कर हमें कैसी दुनिया की रचना चाहिए? हमें कैसी दुनिया रचनी चाहिए? तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, टूटते तार की कड़ी जोड़कर हमें प्यार की दुनिया रचनी चाहिए। अगला प्रश्न, आपको इस कविता से क्या सीख मिलती है? तो आप लिखेंगे, हमें इस कविता से यह सीख मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम, खाली स्थान भरें। तो ये आपको कविता की पंक्ति दी हुई हैं, आप इस कविता को पढ़ें और इसे स्वयं ही भरें। आगे चलते हैं प्रश्न 3 में, मेरे विचार से। पहला प्रश्न है, सारे संसार में खुशियाँ कैसे फैलाई जा सकती हैं? तो इसका उत्तर है, सारे संसार में खुशियाँ प्यार बांटकर फैलाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न, वह कौन कौन से कारण हैं जो इंसान को बांटते हैं? तो इसमें आप लिखेंगे, काले गोरे का भेद, धर्म, ऊंच नीच जैसे कारण इंसान को बांटते हैं। अगला प्रश्न, क्या आपके मन में कभी भी एक दूसरे के प्रति भेदभाव की भावना आती है? तो आप लिखेंगे, नहीं, हमारे मन में सभी के लिए प्रेम भाव है। आगे चलते हैं हम भाषा और व्याकरण में। यहाँ पे आपको अलग अलग एक शब्द को टुकड़ों में बांटा गया है, तो आपको इसको मिलाकर लिखना है। जैसे पहला शब्द होगा दुनिया, नीचे सवाल, धरती और संसार, आपको इसको मिला के लिखना है। आगे हैं समान तुक वाले शब्द। तुक वाले शब्द वो होते हैं जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, जैसे हाथ, साथ। तो तोड़ का क्या लिखेंगे आप? मोड़। धूप का लिखेंगे आप रूप। मगर का लिखेंगे अगर। बात का लिखेंगे आप रात। और काली के लिए लिखेंगे आप गाली। आगे आपके उल्टे अर्थ वाले शब्द दिए हैं जिन्हें विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि हमें इनके अपोजिट लिखने हैं। तो गर्मी का क्या होता है? सर्दी। धरती का होता है आकाश। खुशी का होता है दुख। आज का होता है कल। गोरी का होता है काली। और धूप का होता है छाया। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जिनका सेम मीनिंग हो। तो धरती के लिए हम लिखेंगे पृथ्वी और दूसरा धरा। संसार के लिए हम लिखेंगे दुनिया और जग। हाथ के लिए हम लिखेंगे हस्त और कर। इंसान के लिए हम लिखेंगे मनुष्य और मानव। आगे हैं वाक्य बनाएं। अब इन शब्दों को आपने वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे सवाल, तो इसका आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि मैं झूठ बोलूं ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता। प्यार के लिए आप लिख सकते हैं कि हमारे मन में प्यार की भावना होनी चाहिए। इंसान के लिए आप लिख सकते हैं हर इंसान धरती माँ की संतान है। दुनिया में आप लिख सकते हैं कि यह दुनिया गोल है। मतलब के लिए आप लिख सकते हैं
कि भेदभाव रखने का आज के समय में कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से भी इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आपका ये पाठ समाप्त होता है। आपको समझ में आया होगा, मैं ये आशा रखती हूँ। अगर आपको कोई भी प्रश्नों के उत्तर ना आ रहे हों तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें या इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। हम आपको उसका उत्तर अवश्य बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।